दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने लंबे इतिहास में कई बार कठिन दौर देखे, लेकिन हर बार खुद को फिर से मजबूत बनाकर खड़ा किया। यह देश अपनी गहरी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, साहसी लोगों और आधुनिक सोच के लिए जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य यूरोप में स्थित देश पोलैंड के बारे में। पोलैंड यूरोप के मध्य भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसके पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन और बेलारूस, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया और उत्तर दिशा में बाल्टिक सागर स्थित है। अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण पोलैंड हमेशा से यूरोप की राजनीति, व्यापार और युद्धों का केंद्र रहा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर भी है। यह शहर आधुनिक इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों का सुंदर मेल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वार्सा लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से ऐतिहासिक स्वरूप में बनाया गया। इसके अलावा क्राकोव, ग्दांस्क, व्रोक्लो, पोजनान और लॉज जैसे शहर पोलैंड के प्रमुख नगर हैं। पोलैंड का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। प्रारंभिक काल में यहाँ स्लाव जनजातियां निवास करती थीं। 10वीं शताब्दी में पोलैंड एक संगठित राज्य बना और धीरे धीरे यह यूरोप के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा। मध्यकाल में पोलैंड शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी में पोलैंड को 3 बार विभाजित किया गया और जर्मनी, रूस तथा ऑस्ट्रिया ने इसे आपस में बांट लिया। लगभग 120 वर्षों तक पोलैंड का नाम दुनिया के नक्शे से गायब रहा, लेकिन इसके लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को जीवित रखा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पोलैंड ने दोबारा स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। लाखों लोगों की जान गई और कई शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। इसके बावजूद पोलिश जनता ने हार नहीं मानी और देश को फिर से खड़ा किया। युद्ध के बाद पोलैंड साम्यवादी शासन के अधीन रहा, जहां लोगों की स्वतंत्रता सीमित थी। लेकिन समय के साथ बदलाव आया और 20वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड ने लोकतंत्र को अपनाया। आज पोलैंड एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर देश का संचालन करते हैं। पोलैंड की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यहाँ की अधिकांश आबादी पोलिश मूल की है। पोलैंड की आधिकारिक भाषा पोलिश है, जिसे लोग अपनी पहचान का प्रतीक मानते हैं। देशभक्ति यहाँ के समाज की एक मजबूत भावना है। पोलैंड की शिक्षा प्रणाली मजबूत और अनुशासित मानी जाती है। यहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और छात्रों को सोचने तथा तर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यही कारण है कि पोलैंड ने कुशल और मेहनती मानव संसाधन तैयार किए हैं। पोलैंड की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। उद्योग, निर्माण, तकनीक और सेवा क्षेत्रों में यह देश मजबूत स्थिति में है। रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। पोलैंड की संस्कृति बहुत समृद्ध है। संगीत, कला, साहित्य और पारिवारिक मूल्यों को यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है। परिवार को समाज की नींव माना जाता है और बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। पोलैंड प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यहाँ जंगल, झीलें, नदियां और पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सर्दियों में बर्फबारी होती है और गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है, जिससे यह देश पर्यटकों को आकर्षित करता है। पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है, जिससे इसे व्यापार, शिक्षा और विकास के कई अवसर मिले हैं। आज पोलैंड यूरोप के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंत में दोस्तों, पोलैंड एक ऐसा देश है जो हमें सिखाता है कि इतिहास चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, अगर लोगों में एकता, साहस और आत्मसम्मान हो तो कोई भी देश फिर से मजबूत बन सकता है। पोलैंड आज अपनी संस्कृति, इतिहास और विकास के साथ पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है।